आंसर करें जरा फटाफट से। इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए, इस देश के लिए इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी कि ये देश भविष्य में एक सुरक्षित देश बनेगा, और इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा यहाँ की सरकार करेंगी। बाहर के जितने भी साथी मामले हैं, सुरक्षा के मामले हैं, बॉर्डर के मामले हैं, वो हम संभाल लेंगे। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है, आप जानते हैं ना इस बात को। आज जो कुछ भी हो रहा है, देखिए, हमारा एक नैतिक उत्तरदायित्व इसलिए भी बनता है क्योंकि इस एसएससी एग्जाम के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। एसएससी का सबसे ज़्यादा लाइव बच्चा कहीं पर है तो वो यहाँ पर है। तो एक नैतिक उत्तरदायित्व, यानी कि उन बहुत सारे बच्चों ने अपने भविष्य की उम्मीद वो किससे लगा रखी होगी, वो हमसे लगा रखी है। लेकिन दोस्त, जब हम पढ़ा रहे हैं, और अगर कोई स्टूडेंट हमसे ये पूछ ले कि आप जो पढ़ा रहे हैं क्या गारंटी है इस बात की कि एग्ज़ाम में जितना अभी चल रहा है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, बहुत सारी जितनी भी गड़बड़ी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, क्या इस सब का जवाब भी तुम्हारे पास में है? तो मेरे दोस्त, अब तुमको कहना होगा कि अब और नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात को हमको हर किसी को बहुत आक्रोश से बोलना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस देश में मतलब टीचर्स को एक भगवान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, तो उन टीचर्स को भी बार बार मजबूर कर देना कि उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं। और वो किसकी वजह से प्रश्न चिन्ह लगते हैं? खराब व्यवस्था और सरकार की वजह से। सरकार की वजह से। तो एक अध्यापक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, कोई भी एक अध्यापक उन बच्चों के अभिभावक की तरह है, जो सिर्फ उनको ये नहीं है कि किताबों का पाठ पढ़ाता है और वो किताबों का पाठ पढ़ाते रहने से बात बनेगी भी नहीं दोस्त। क्योंकि गड़बड़ी होती रहेंगी आप सबके सामने, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि शायद जिसमें हमको इतिहास लिखना होगा। एक उबाल तुम सब लोगों को अपने अंदर पैदा करना होगा, और वो चीज़ें तुमको सपोर्ट करनी होंगी, हमेशा करनी होंगी, क्योंकि एक बोर्ड एसएससी आप सबके जीवन से लगातार खेलने का काम कर रहा है। आज इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में वो फंस चुका है, इतनी ज़्यादा लापरवाही हो चुकी है, और ये सारी गड़बड़ियां जो भी हैं वो तुम सबके सामने है कि कितना अन्याय बच्चों के सामने हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चा एग्जाम सेंटर पर यहाँ बैठा हुआ है, साइड में डीजे पे सॉन्ग चल रहे हैं। एक जगह तो सेंटर ऐसा बना दिया गया है, मुश्किल से 50 गज जगह होगी, उसके चारों तरफ कूड़े का ढेर है। आज ही सुबह आपका सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में जो आपका गुड़गांव की एक लैब है, ठीक है, उसको मतलब एकदम से वहां पर पाया गया है कि वहां पर हैकिंग हो रही है। तो ये जो एडिक्विटी है, इसका सिस्टम ऐसा है कि जिसको बहुत आसानी से हैक कर लिया जा रहा है। दिल्ली में आपका पवन गंगा एक लैब है, उसको आज वहां पर हैकिंग पकड़ी गई है, ठीक है। उसको रेस्टिकेट करके नए 3 सेंटर्स बना रहे हैं। तो बच्चों क्या बेवकूफ समझ रहे हो? ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में जिम्मेदारी दे दोगे कि जिसका सिस्टम कोई भी हैक कर सकता है? तो क्या जो बच्चा वर्षों तक मेहनत कर रहा है, जो लगातार मेहनत कर रहा है, वो मेहनत इस बात के लिए कर रहा है कि उसकी मेहनत को कोई हैक कर ले? क्या इसलिए तुम सब मेहनत करते हो? तुम मुझे बताओ कि जो आपका किस कोई बच्चा अपना घंटे 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा के लिए वो वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष तैयारी कर रहा है, और उसको फिर बाद में पता चलता है कि यार जिस जो जो सिस्टम इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम है ही नहीं, एक भ्रष्ट संस्था है। एडिक्विटी जो साथी आपका बैन हो चुकी पहले, उसी को तुम फिर से टेंडर दे दोगे, इस बात के लिए टेंडर दे दोगे कि भाई ये कम खर्चे में एग्जाम ऑर्गेनाइज करा लेगी। तो ऐसे तो कल को कोई एक बच्चा खड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स में से, कहेगा कि यार ये रोजगार मुझे ही दे दो तुम। क्यों नहीं ऐसा करते कि मोदी जी ये रोजगार इस बच्चे को दे दो और ये बच्चा ये काम करेगा, ये सेंटर चलाएगा। क्योंकि होनी तो गड़बड़ी है एट द लास्ट, तो उस बच्चे के द्वारा बनाए गए सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि फिर को 4 लोग आएंगे कि भैया हम तो एकदम से 10-10 रुपए में पेपर करा देंगे। कोई बोलेगा हम भैया 5-5 रुपए में पेपर करा देंगे। तो तुम क्या बच्चों से पैसे लेते नहीं हो? आप बच्चे से हर एक स्टेप पर पैसा लेते हो। बच्चा कभी उस एक चीज का विरोध ही नहीं करता कि भाई मेरी फीस इतनी ली जा रही है या आप कोई फीस बढ़ाएंगे, उसको कोई विरोध करने का मतलब नहीं है। वो देता है, उसको जानता है कि यार सिस्टम में पैसा लगता है, ऑर्गेनाइज होने में पैसे लगते हैं। लेकिन जब आप उसके पैसे का दुरुपयोग करोगे और उस दुरुपयोग को करके आप उसके जीवन को प्रभावित करोगे, और ऐसा जीवन उसका प्रभावित करोगे कि वर्षों दर वर्ष जो उसने मेहनत की है उसका जो नतीजा है वो उसको शून्य मिलेगा।
आपके सामने आपने देखा होगा, अक्सर पिछले वर्षों से आप देख रहे हैं कि पेपर लीक की खबरें आती हैं। सरकार क्या कहेगी, ढोंग के नाम पर उसको जांच का एक नाम दे देती है, कहते हैं इसकी जांच कराएंगे, हम इसकी जांच करा के और तब इसको बढ़ाएंगे। इतने में ही एक अभ्यर्थी उस इंतजार को करता रहता है, वर्षों का इंतजार करता रहता है। बहुत सारे लोगों की उम्र पूरी हो जाती है, उम्र पूरी हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है रिजल्ट का इंतजार। सीपीओ में क्या चल रहा है, सीपीओ का रिजल्ट क्यों क्यों रोका हुआ भाई साहब आपने? ऐसी क्या मतलब, एक फिक्स टाइम पर आप परीक्षाओं को आयोजित करें, एक फिक्स समय पर, अगली परीक्षा से पहले एक आंसर की आप दे दें, एक रिजल्ट आप समय पर दे दें, तो वो मतलब क्यों नहीं कर पा रहे हो? उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, पारदर्शिता क्यों नहीं है? लोगों तक आप ये मैसेज क्यों नहीं देते हो कि भाई ये कारण है, इसका उचित कारण ये है? ऐसा एक उचित कारण दीजिए ना जिस पर विश्वास किया जा सके। जितनी भी धांधलियां हैं, जितनी भी भर्तियों में देरी है, जितने भी पद गायब हो रहे हैं, जितनी भी पारदर्शिता की कमी है, ये अब कॉमन बातें हो चुकी हैं। इस देश में कॉमन बातें हो चुकी हैं, और नेता अपने एसी के कमरे में बैठ करके ठहाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं। एक बच्चा घर में बैठ करके अपने सपनों को कुचल करके रो रहा है, और ये लोग वहां संसद में बैठ करके मतलब मस्खरी करते हैं एक दूसरे पर। एक दूसरे पर ये लोग मतलब कटाक्ष करके वहां हंसते हैं। बच्चे किसी को टैग कर देंगे ट्विटर पर, तो तब नेताओं को पता चलता है कि इस देश में चल क्या रहा है, कि मुझे इस बच्चों के पक्ष में सदन में बोलना है या नहीं बोलना। कभी कभार बहुत बच्चे ट्वीट कर देंगे किसी को टैग कर करके, तो नेताओं को सुध आ जाती है कि हाँ ठीक है, ये सही मुद्दा है, इस पे बहुत सारे बच्चों का जन आक्रोश है, और इस पे बच्चे आक्रोशित है, तो इस पक्ष में मुझे बोलना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आपका एक समय के बाद में नहीं सुनी जाती है। अभी आप देखिए कितना बोला गया रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर के, तो नहीं सुना किसी ने। खूब ट्वीट किए, सब लोगों ने ट्वीट किए। तो हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या ये मतलब ऐसे न्यू इंडिया को हम चाहते थे? क्या ये सही में न्यू इंडिया है, जहां ऐसी स्थिति आ गई है कि सात छात्र वर्ग इस देश में सड़कों पर बैठने के लिए सोच रहा है, जहां पर छात्र हर पल ये सोच रहा है कि मेरा भविष्य सुनिश्चित होगा भी या नहीं भी होगा? क्या जो मैं तैयारी कर रहा हूं इसको एक दिशा मैं दे भी पाऊंगा? क्या मैं सफल हो भी पाऊंगा? क्या इसी न्यू इंडिया की संकल्पना हम करते हैं?